में तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है और बताया जाता है कि इस दुनिया की तबाही के पीछे एक बहुत बड़ा मेट्रॉइड था जो जमीन से टकराया और सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अब बस जमीन पर एक छोटा सा शहर और कुछ सर्वाइवल्स बचे हैं। ये सभी लोग एक चर्च के फॉलोअर हैं जहाँ प्रीस्ट है पैट्रियार्क। यहाँ के असूल बहुत ही सख्त हैं और सबको हर हाल में मानने पड़ते हैं। और इसी शहर में ग्रे नाम की एक विच भी है। वो हर किसी की विश को पूरा करती है। इसीलिए चर्च के लोगों को लगने लगा है कि कहीं लोग इनसे भागकर ग्रे के साथ मिलकर एक नई कम्युनिटी ना बना लें। इसीलिए पैट्रियार्क इन्फोर्सर को ग्रे को फांसी देने का हुक्म देता है। इन्फोर्सर यहाँ के सभी लोगों के सामने ग्रे को फांसी देती है। उसके पाँव के नीचे से स्पोर्ट खींच लेती है और जैसे ही इन्फोर्सर यहाँ से जाती है तो ग्रे अपना जादू दिखाती है। वो इन्फोर्सर के ही एक बंदे को हिप्नोटाइज कर देती है। उसे इल्यूजन दिखाती है कि जैसे वो ही फांसी पे चढ़ रहा हो और अपने आप को मारने के लिए वो अपनी रस्सी पे गोली चलाता है, लेकिन असल में ये गोली चलती है ग्रे की रस्सी पर और ग्रे फांसी से छूट जाती है। इसके बाद ग्रे उसे दोबारा एक इल्यूजन दिखाती है जिसमें ग्रे उसके पास आ रही थी। ग्रे को मारने के लिए वो गोली चलाता है तो देखने को मिलता है असल में ये गोली उसने अपने ही साथी को मारी। सारा शोर सुनकर इन्फोर्सर पीछे आई और सबसे पहले उसने इस सिपाही को मार दिया जो ग्रे के पोजेशन में आया था। इसके बाद इन्होंने हर जगह ग्रे को ढूंढा लेकिन ग्रे इन्हें कहीं नहीं मिली। वो छुपी हुई इधर ही थी, लेकिन उसने इन सबको इस तरह दिखाया कि ग्रे यहाँ नहीं है और फिर यहाँ रुककर एक एक करके उसने इन्फोर्सर के सभी सिपाहियों को मार डाला। उसने इन्फोर्सर के गले पर जब चाकू रखा तो इन्फोर्सर ने कहा मार दो मुझे, लेकिन ग्रे ने उसे मारा नहीं बल्कि उसी को फांसी पर चढ़ाते हुए वो यहाँ से चली गई। अब सीन कट होता है और हमें बॉयज को दिखाया जाता है। वो एक टनल के करीब से गुजर रहा था तो अचानक बहुत सारे डाकू उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एक उसी की ही बंदूक उसके घोड़े से उतारने की कोशिश करता है तो एकदम से 2 मुंह वाला सांप उस डाकू के ऊपर हमला करके उसे डस देता है। इसके बाद बॉयज बाकी के बचे हुए डाकुओं से लड़ता है। किसी को अपने स्किल से फाइट करते हुए मारता है तो किसी को अपनी बंदूक से शूट कर देता है। और इस तरह से सब कुछ मैनेज करने पे हमें पता चलता है कि बॉयज कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बाउंटी हंटर था और अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर भी था। हमें दोबारा ग्रे को दिखाया जाता है जिसके पास यहाँ की क्वीन और उसका खास आदमी मिलने के लिए आए हैं। असल में क्वीन ग्रे से चाहती थी कि वो उसके लिए एक शेप शिफ्टर की पावर लेकर आए। ग्रे इसके लिए क्वीन से भारी कीमत मांगती है और कहती है कि मैं ये तुम्हारा काम आने वाले फुल मून तक करूंगी, जिसके आने में सिर्फ 6 दिन रह गए थे। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर क्वीन का खास आदमी आता है और ग्रे से क्वीन के काम को ना करने को कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्वीन जो करना चाह रही है वो ठीक नहीं है। हैरानी की बात थी कि ग्रे उसकी भी बात मान गई। हालांकि